प्रतियोगिता से छात्र छात्राओं का बढ़ता है तार्किक क्षमता। रामकुमार साहू। सावित्री पब्लिक स्कूल में आयोजित क्रिएटिव टैलेंट हंट का हुआ सम्मान समारोह। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में क्रिएटिव टैलेंट हंट प्रतियोगिता का 5वां अंक आयोजित किया गया। शुक्रवार को प्रतियोगिता का सम्मान समारोह के आयोजन के साथ ही समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के निर्देशक रामकुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्रशासक सुमित कुमार थे। मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वरीय शिक्षक सुरेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ के बाद उपस्थित अतिथि का स्वागत किया गया। स्वागत नवगछिया की बेटियों के द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जीएस न्यूज के वरुण बाबुल कर रहे थे। वही मौके पर अपने संबोधन में रामकुमार साहू ने कहा कि कोई भी प्रतियोगिता आपको अपने से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कोई भी प्रतियोगिता आपकी तार्किक क्षमता को आगे बढ़ाती है, आपकी सोच को आगे बढ़ाती है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपके मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रश्न होंगे। आप किस तरह से प्रश्नों का जवाब देकर सकारात्मक पक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। वहीं उनके संबोधन के समय छात्र छात्राओं ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के वरीय शिक्षक सुरेश सिंह ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कई तरह की जानकारी को भी साझा किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक सह कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे, जो कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की विधि व्यवस्था को देख रहे थे। इस दौरान कई वक्ताओं ने भी अपने विचारों को रखा। प्रतियोगिता सम्मान समारोह में विद्यालय के गोल्ड एवं सिल्वर लेवल के बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गोल्ड लेवल के बच्चों को पेन नीब ट्रॉफी के साथ प्रमाण पत्र दिया गया एवं सिल्वर रैंक के बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल मुख्य अतिथि के हाथों से दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के वैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने प्रतियोगिता में अलग अलग रूप से अपने कार्य को संपादित किया था, उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर, स्कूल कोऑर्डिनेटर, क्लास कोऑर्डिनेटर, एग्जाम कोऑर्डिनेटर को सम्मानित किया गया, जिनमें विद्यालय के निर्देशक रामकुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्रशासक सुमित कुमार, प्राचार्य के सिंह, शिक्षक सुरेश प्रसाद सिंह, अमित कुमार, संतोष कुमार, अजय कुमार झा, अमित कुमार सिंह, उत्तम कुमार, राम बहादुर यादव, सूरज कुमार, अभिनव कुमार, गोपाल कुमार, मोहम्मद शाकिब को भी मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीएस न्यूज को धन्यवाद दिया। जीएस न्यूज ने भी इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में भी इस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी दिखाएंगे। वहीं बताते चलें कि प्रतियोगिता में लगभग 220 बच्चे शामिल हुए थे। सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समन्वयक को भी उपहार देकर First of all, good morning to all of you. I am Alia Iqbal from class 10. When Varun came into my class, when hear about the examination of GS News, I'm still confused. I'm a little bit of confused that should I give the examination or not. But for checking my general knowledge, that how I know, that's why I filled the form, and that is very great experience. There's some questions are some critical, but after sitting in the examination, all things are getting normal. All things are getting normal, and gave the examination in full confidence, in full boldness, and there's such a great experience. I love to, because competitive exam based on 50% on base, 25% of education, and 25% of knowledge, and 25% of guessing. I had no preparation, but still I attempted all the questions by my own knowledge. That is very great for me, and as your result, how do you feel now? I was very shocked that I took the first position in the entire school. This is very great for me, and I am feeling very much, I'm speechless, and there's no words to describe my feelings, that how I am feeling now. That's very good. I'm really happy. Thank you so much. We should not forget of competitive exams, because if competitive exams enhances our in education or knowledge and skills, we should not afraid of the competitive exam. By giving in competitive exams, it enhances our skills, and practice makes a man perfect. That's why competitive exams is very important, and you should give competitive exams.
More thing, if you believe yourself, hard work, if you do hard work, no one can stop you. Thank you. I'm Rajni Bharti from Standard 10B and I ranked second in my whole school, and I feel so good right now standing here speaking to you all today because this was such a great experience to attempt this examination, and thank you all. I'm Rashmi from the Standard 10. I ranked 4th in the school after doing this creative talent hunt exam. I feel very good after doing this. I felt very nervous from starting, and I feel very confident after doing this, after completing my exam. And I want to did this exam. आई एम साक्षी कुमारी फ्रॉम क्लास 10th बी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एग्ज़ाम दी और उसमें गोल्ड में आई। इस तरह का एग्ज़ाम और आगे हो। थैंक यू। मेरा नाम शालिनी कुमारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं क्रिएटिव टैलेंट हंट के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। क्रिएटिव टैलेंट हंट एग्ज़ाम उन छात्र छात्राओं के लिए है जो अपनी स्थैतिक एवं सामाजिक योग्यता का परीक्षण करना चाहते हैं। यह प्रतियोगिता सृजनात्मक मानसिकता, नवाचार और दक्षता में प्रवृत्त करते हैं। यह एग्ज़ाम योग्य एवं प्रेरित विद्यार्थियों को एक मंच पर अपना प्रदर्शन करने के लिए एक मौका देती है। धन्यवाद। I am Lakshmi Shreyansi from class 8B in Savitri Public School. I am incredibly honored and won the Creative Talent Hunt quiz by GS News. Participating in this quiz was a wonderful experience. Thanks to GS News organized such a fantastic event. Thank you for all. मेरा नाम दीक्षा नंदा है। मैं क्लास 8B की स्टूडेंट हूँ और मैंने जीएस न्यूज क्रिएटिव हंट का एग्ज़ाम दिया था, जिसके लिए मुझे ये मेडल तो मिला ही, और साथ ही साथ मैंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसके लिए मुझे एक मेडल भी दिया गया, जिसके लिए मुझे एक ट्रॉफी दिया गया। जीएस न्यूज़ ने मैंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें हम ये दिखाना चाहती हूँ मैं कि जो जीएस न्यूज़ का क्रिएटिव टैलेंट है उसके लिए सबको मेहनत कर रहा है कि ट्रॉफी उनके पास है। थैंक यू। वह कम है क्योंकि यह इनसे हमारा लगाव और स्कूल का लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने करीब हमारे यहाँ 8 साल इन्होंने शिक्षक का भी काम किया है और अपने दायित्व को इन्होंने अच्छे से निभाया है और सब जगह यह हमारी बड़ाई करते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आजकल पत्रकारिता बहुत ही कठिन है और इस क्षेत्र में बहुत ही टफ है। अगर आप कुछ लिखते हैं तो वह हमारे फेवर में नहीं है तो वह उसके फेवर में है। सच्चाई भी अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ आपको टैलेंट की आवश्यकता करना पड़ता है, लेकिन जब हम सच्चाई की ओर चलेंगे तो सभी बाधाएं हमारी समाप्त हो जाएगी। तो इसी पर यह चले और आज आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने जो मैं समझ रहा हूं कि यह जो काम कर रहे हैं अपने हैसियत से ज़्यादा यह काम कर रहे हैं। एक भी किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कितनी परेशानियां होती हैं और कितने मेहनत की आवश्यकता है और उसके अच्छे और बुरे दोनों को झेलना पड़ता है और आदमी तभी सक्सेस होता है जब आप दोनों को झेल लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ सभी संतुष्ट, कोई भी व्यक्ति सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है और जब तक आपकी आलोचनाएं नहीं होंगी तब आप उससे सीखेंगे नहीं। अगर आपकी खाली प्रसन्नता हो, आपकी बड़ाई हो तो उससे आप घमंड हो सकता है अभिमानी हो जाए और आप अपने काम में अपने आप को भी आप घमंड से चूर होकर अपने काम में आप निरंतरता नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको आलोचना का सामना करना पड़ता है तो आपको सीखने का मौका मिलता है। उस आलोचना में सभी कुछ न कुछ तो सही बात होती ही है। अगर उस आलोचना को हम स्वीकार पॉजिटिव वे में करते हैं, सकारात्मक रास्ते से करते हैं, तो वह आलोचना नहीं होता है, वह हमारे लिए बहुत ही बड़ा सीख होता है, वह एक पढ़ाई है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और इनके लिए मैं सहयोग भी सोचता हूँ, जहाँ भी है आते हैं मिलने, ठीक हंसते हुए, थोड़ा सा गुस्सा भी जाता हूँ लेकिन फिर हंसता भी हूँ। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं आप निरंतर करें, और एक बात है कि आप जब निरंतरता से काम करेंगे तो अपने जीवन, अपने जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद। और इन्होंने कहा कि मैं सभी शिक्षकों का सम्मान नहीं कर सका इसमें, तो इसमें कोई बात नहीं है, हमारे सभी शिक्षक सम्मानित हैं और जिन्होंने काम किया है, तो हमने सभी को सम्मानित किया है। आपने यहाँ जो हम लोग बैठे हैं सभी कोई जो आपका सहयोग किया, जो नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, सारे शिक्षक का सम्मान है और सारे शिक्षकों ने मिलकर किया, उसमें सारे शिक्षकों का योगदान है। आप यह मत समझिएगा कि यह जो सर्टिफिकेट है सुरेश जी को मिला या आकाश जी को मिला, हमको नहीं मिला, नहीं, यह आप ही के तरफ से उनको मिला, आपने उसमें सहयोग किया तभी उनको मिला। बस इतना कहते हुए धन्यवाद सभी को, फिर से वरुण जी को आशीर्वाद देते हुए कि अपने काम में आगे बढ़े, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Journalism work, especially in Bihar, for someone who has not done entire course in journalism, who doesn't know, I think before 10 years, did you think you will be a journalist? Yeah, that's a very proud thing for someone. As well as mentioned earlier, it's really a tough job because it's not just a one-person job; it's an entire team. If Varun sir is standing here, I'm sure 10 to 15 people are working behind the scene at any moment, because journalism, you can't be just present in one place. You have to be present in multiple places. You have to change things, how people will see things, how people will perceive things. You have to control the entire thing. And creating a channel, GS News, it's a very big thing. Not anything which you do in news segment, it's just not a big thing because the kind of people who you are working with, but it also matters how many people will view it. And I think there are some videos of his on Instagram which crosses 1 million views, which is something really big. And the scale which we might not realize it today, but I think in coming years we'll definitely see the result. Yeah, working with him, talking with him, it gives you a new perspective, like distributing the whole. Just one example, I think he said to me overall that I'm distributing the prize to all students just to motivate them. Just to motivate, encourage. It's a small step for us, it seems. But I think a lot of people here, including me, miss this point. You need to differentiate between winners as well as participants, but you also need to encourage participants. And that was clearly done here. Yeah, nice work, sir. Thank you, sir. जैसा कि वरुण सर ने कहा और हमारे निदेशक महोदय ने वरुण सर के बारे में कहा कि जितनी ही इनकी तारीफ की जाए वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में जर्नलिज्म का जो मास कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में संपूर्ण दुनिया जो है वह डिजिटलाइज हो जाएगा, हो गया है, हो रहा है और हो जाएगा। और इस क्षेत्र में इनका जो योगदान है यह अविस्मरणीय है। इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें आज हो रही है और इसके माध्यम से हमारी जितने भी युवक, पिछले 15 साल से वरुण जी को मैंने देखा है और बहुत छोटा सा था ये, और एक बहुत ही सामान्य शिक्षक के रूप में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। कहाँ इनको मुंह में बोली थी नहीं थी,
सर के संपर्क में रह करके बोलना सीखा, और फिर ये बोलते चले गए और आज इतना बोल रहे हैं कि हमको इन्हें रोकना पड़ता है कि भैया लेट न हो जाए। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि इनके लिए हम सबों का ये प्रयास, ये आशीर्वाद बना रहे। हमारे छोटे भाई हैं और पत्रिका के क्षेत्र में ये कब आगे बढ़े ये तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब इनमें इस प्रकार की उत्कंठा हुई कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। मैं तो इनको देखा करता था, कहीं कोई नाटक हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें अनाउंसर ये बना करते थे, लेकिन ये बोलते बोलते इन्होंने पत्रिका के क्षेत्र में जो अपना परिचय लहराया है GS न्यूज के द्वारा, लगभग 10 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं और भागलपुर गोड्डा तक इनका अभी क्षेत्र फैल रहा है, इधर पूर्णिया तक फैलने वाला है, खगड़िया तक। ये मामूली बात नहीं है। आज के क्षेत्र में, पत्रिका के क्षेत्र में आगे बढ़ना, पत्रकारिता बहुत ही कठिन काम है, रिस्क है, इसमें कदम कदम पर रिस्क है। और दिन रात सुबह शाम कभी भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हो तो उनको जाके टेकअप करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। इतना संघर्ष ये कर रहे हैं और इतने संघर्ष के लिए मुझे नहीं लगता है कि इनके पीछे कोई ऐसे लोग हों, लेकिन यहाँ से ही इनको सदा प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे निदेशक महोदय का नाम लेकर के ये इनसे सीख करके ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से ये तेज गति से आगे बढ़ते रहें और हम सबों का साथ, हम सबों का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जो मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे भी नहीं पता था कि कभी मैं इस तरह का कार्यक्रम कर पाऊंगा और पल भर की थोड़ी सी ही खुशी दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं मैंने अपने बचपन को देखा है। जब मुझे कभी मेडल मिलता था या कभी मैं खेल में जीत कर जाता था तो उस दिन मैं खाना तक नहीं खाता था, इतना खुश रहता था। और मेडल जब भी मिलता था तो गले में दिन भर लगा के रखता था। बाथरूम भी जाता था तो मेडल मेरे गले में ही रहता था, गंजी के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि इसको पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इतना जल्दी मैं इसे गले से उतारने वाला नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आज हमारे कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से पूरा किया। मैंने एक लास्ट में आज का जो कार्यक्रम GS न्यूज की ओर से रखा गया, प्रातःकालीन ये सभा थी और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए सब कम नजर आता है। विशेषकर निर्देशक महोदय का सहयोग इस तरह के ऊर्जावान कार्यों के लिए अक्सर आगे बढ़ करके प्रदर्शन करते हैं। वरुण जी का यह कार्य इतना सराहनीय रहा कि मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक वर्ष इस तरह का उत्साहवर्धक कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के बीच में आप देते रहें, जिससे बच्चों को एक नई ऊर्जा का संचार उसके अंदर होता है। यह ऊर्जा देने का जो कार्य आपने किया है, इसकी तारीफ संभव नहीं है। पत्रकारिता संघर्ष का नाम होता है और संघर्ष आप निरंतर करते आ रहे हैं, इसमें कतई हिचकिचाने की बात नहीं है। आपका प्रयास हमेशा निरंतर चलता रहता है। अंत में मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी 12 घंटे के दिन के अंदर 12 घंटे आपके लिए सुकून पैदा करेगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, सफलता आपके दरवाजे का पहरेदार होगा। धन्यवाद। आज